हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। न्यूमेरोलॉजी किस लर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे नंबर्स हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं और नंबर्स से हमारे अंदर कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और लाइफ में जिस भी करियर के एस्पेक्ट में हम स्टक हैं, नंबर्स हमारी किस तरह से मदद करते हैं। अंक ज्योतिष का इतिहास बहुत सालों पुराना है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अंक ज्योतिष की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। बहुत से लोगों ने अंक ज्योतिष पर रिसर्च भी किया है, अंकों के इस ज्ञान को फैलाया है। इसी सीरीज़ में पाइथागोरस ने नंबर्स पर एक अपना पूरा रिसर्च और एनालिटिकल स्टडी की है और उन्होंने बताया है कि अंक ब्रह्मांड पर राज करते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि नंबर कितने इम्पोर्टेंट हैं। लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, बहुत एस्पेक्ट में लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम करियर के किसी भी एस्पेक्ट में स्टक हैं, किसी भी बिजनेस को लेकर के हम कंफ्यूजन में हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के, किसी मैरिज पार्टनरशिप को लेकर कंफ्यूजन में हैं, पर्सन्स कंपेटेबिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं, करियर को लेकर के हम स्टक हैं, ये करियर ऑप्ट करें, ये करियर ऑप्ट करें और दोनों के लिए हम पैशनेट हैं बट हम कंफ्यूजन में हैं कि किसी एक पे फोकस करना है तो हम किस चीज़ को ऑप्ट करें, ये कंफ्यूजन हमारा कौन दूर करे। और फिर आता है कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करें और कैसे उसके लिए एक रेमेडियल प्रोसीजर, ऑल्दो देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर द डॉक्टर फॉर मेडिकल रीजंस और मेडिकल हेल्थ, बट हम इससे एक गाइडेंस जरूर पा सकते हैं। और कैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो अंक ज्योतिष एक बहुत अच्छा हमें एक मिरर का काम करते हैं हमारे लिए। जिस तरह से हम अपना फेस मिरर में देखते हैं तो अंक ज्योतिष से हम अपने ओवरऑल जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है उसका एक मिरर की तरह से हमारे सामने एक इमेज रिसीव होती है, उसको हम देख सकते हैं। सो इसी सीरीज में हम जानते हैं कि कैसे कहाँ से इसका जनरेशन होता है, कैसे हम किसी के डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन दे देते हैं कि ये कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, कैसा इसका करियर रहेगा, क्या एस्पेक्ट करेगा, किस एस्पेक्ट में एक्सेल करेगा, किस में ये लैग करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो हम कैसे देखेंगे कि कैसे इसको स्टडी करेंगे। इसका एक प्रॉपर वे है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से अंक ज्योतिष में हमें एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको हम लक्ष्य ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये 3x3 के 9 बॉक्सेस होते हैं जिनमें अपर रो, मिडल रो और लोअर रो होती है। अपर रो में 492 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी का प्लेन है। मिडल रो 357 इमोशनल पेन है, 816 प्रैक्टिकल पेन है। और अगर वर्टिकल रो की बात करें, वर्टिकल कॉलम्स की बात करें, 438 थॉट पावर है, 951 विल पावर है, 276 एक्शन पावर है। तो हम किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से सारे डिजिट्स को इसमें फिल करके जान सकते हैं कि पर्सन किस पावर में एक्सेल करेगा, किस फील्ड में वो लैग करेगा और उसकी जो अभी इस फेज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्य ग्रिड का जनरेशन कहाँ से होता है। बहुत समय पहले एक राजा एक नदी के किनारे बैठे होते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर के चिंता में थे कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जब वो बहुत समय से वहाँ बैठे रहते हैं तो उनके सामने से एक कछुए का खोल गुजरता है। कछुए के खोल पे वो देखते हैं एम्बोजिंग्स बनी होती हैं। अब वो एम्बोजिंग्स को देखते रहते हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है और वो बड़े खुश होते हैं। और बाद में रिसर्च किया जाता है और एनालिटिकल उन पर स्टडीज़ की जाती हैं तो पता चलता है कि वो एम्बोजिंग्स कुछ और नहीं बल्कि नंबर्स का प्लेसमेंट ही था। और विदेशों में भी कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी जो एक अंक ज्योतिष का काफ़ी पुराना एक हम कह सकते हैं ब्रांच है, उसी से, और ब्रांच कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, उसी से हम स्टडी करते हैं। कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी हम पढ़ते हैं। कैसे नंबर्स एलिमेंट से भी एसोसिएटेड है कि लाइफ के किस एस्पेक्ट में उसको हेल्प मिलेगी, किन से हेल्प मिलेगी, वेदर किसी पर्सन को फैमिली फ्रेंड से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी वो ग्रोथ करेगा, कितना वो स्टेबल होगा, कितना कंसंट्रेटेड होगा। तो वो सब चीज़ें सारा हम सीखेंगे कि कैसे नंबर्स प्लैनेट से भी एसोसिएटेड है और एलिमेंट से भी एसोसिएटेड है। कैसे हम मूलांक और भाग्यांक को निकालें और उन पे फर्दर उसको ग्रिड में रिप्रेजेंट कैसे करना है और कैसे उनका एसोसिएशन को स्टडी करना है।